साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, पुस्तक समीक्षा काफ़ी दिनों बाद लेकर फिर से आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। एक पुस्तक आई है हाल ही में, ई पुस्तक है छंदमेध। उसकी रचनाकार हैं आदरणीय श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ साहिबा। ये 100 पृष्ठ की किताब है और इसके प्रकाशक हैं साहित्य संगम संस्थान नई दिल्ली। इसके प्रधान संपादक हैं विनय गौतम विनम्र जी, संपादक हैं श्री चंद्रपाल सिंह जी और सह संपादक हैं नेहा शर्मा जी। श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ साहिबा जबलपुर में रहती हैं, एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आप जिला जज के ओहदे से रिटायर होने के बाद निरंतर साहित्य और समाज की सेवा में निमग्न हैं। आप, जहां तक मैंने काफी नजदीक से देखा है, पढ़ा है मीना भट्ट साहिबा को, आप साहित्य की लगभग हर विधा में सृजन करती हैं। लघु कथा, गीत, गजल, नज्म और हिंदी के और तमाम छंदों में आपका बहुत ही श्रेष्ठ सृजन देखने में आता है। आपकी पहली पुस्तक पंचतंत्र में नारी सन 2016 में आई थी और उसके बाद कई किताबें आई और इस सिलसिले की ये ई बुक आई है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि छंदमेध के नाम से। इसको साहित्य संगम संस्थान नई दिल्ली ने निःशुल्क छापा है और पुस्तक को आदरणीय मीना भट्ट साहिबा ने अपने दिवंगत पुत्र सिद्धार्थ को समर्पित किया है। ये बहुत अच्छी भावना है, मौलिक चिंतन उनका इसमें विकसित हुआ है। इतनी बड़ी जो उनके साथ में ये सदमा गुजरा है, उसके बाद जो उनका मौलिक चिंतन विकसित हुआ है उस पर और हिंदी सनातनी छंदों पर ये पुस्तक आपकी आई है। साथियों, हम सब जानते हैं छंद एक पुरातन ज्ञान है। यति, गति और लय छंद के 3 गुण हैं। इन्हीं के योगफल से छंद का निर्माण होता है। मीना जी की इस पुस्तक में हिंदी के विभिन्न सनातनी छंदों में प्रेम, करुणा और भक्ति भाव से ओतप्रोत रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि श्रीमती मीना भट्ट जी की यह पुस्तक हिंदी का संवर्धन करके उसका गौरव बढ़ाएगी निश्चित तौर पर। इस पुस्तक की अधिकांश रचनाएं मैं पढ़ चुका हूं। पढ़ने के बाद उन पर चिंतन और मनन भी भरपूर कर चुका हूं। हाँ, सारी रचनाओं का तो मुमकिन नहीं है कि मैं इस छोटे से वीडियो में, समीक्षा के वीडियो में सारी रचनाओं को आपके साथ साझा कर पाऊं, लेकिन कुछ खास रचनाएं जिनके कुछ चुनिंदा अंश मैं जरूर आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा, जिससे कि आपको मीना भट्ट साहिबा के चिंतन की गहराई का अनुमान होगा। जैसा मैंने बताया, विभिन्न सात्विक सनातनी छंदों में आपने इसमें रचनाएं की हैं, जिनमें जगह जगह हमें प्रेम, करुणा और भक्तिभाव के दर्शन होते हैं। पुस्तक के शुरू में ही वर्णिक छंद है जो हमारा सिंहनाद, उसमें मीना जी ने ईश स्मरण की महत्ता को बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। देखिए, मैं उसकी 4 पंक्तियां आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं कि प्रभुनाथ धाम सुखकारी, भजते सदैव वनवारी। प्रभुनाथ धाम सुखकारी, भजते सदैव वनवारी। नित आस है मिलन जानो, नित आस है मिलन जानो। प्रियवास है हृदय मानो, प्रियवास है हृदय मानो। देखिए कितनी सुंदर अभिव्यक्ति, ईश स्मरण की महत्ता को प्रतिपादित करती हुई कितनी 4 पंक्तियां, सुंदर 4 पंक्तियां मैंने अभी आपको सुनाई। वर्णिक छंद सिंहनाद जो है उसमें आपके सृजन की। साथियों, हम सब जानते हैं रचनाकार एक विशिष्ट नजर से हर चीज को देखता है। जो आम आदमी के लिए आम चीज है, सरसरी तौर पे देख ली, उसी में कुछ खास तलाशता है रचनाकार। और हमेशा मैंने ये देखा कि रचनाकार का जो सोच है सत्य और नैतिकता को अभिव्यक्त करने के लिए हमेशा छटपटाता रहता है, हमेशा व्याकुल रहता है सत्य और नैतिकता की पैरोकारी करने के लिए। और यही दायित्व भी है एक समर्थ रचनाकार का। श्रीमती मीना भट्ट जी ने गजपति छंद में
सत्य की सत्ता की देखिए महत्ता का कितना अच्छा बखान किया है और उसकी पैरोकारी कितने सुंदर ढंग से की है। ये पंक्तियां देखें उनकी कि अटल सत्य चमके सहज देख दम के, अटल सत्य चमके सहज देख दम के, भ्रमित झूठ भटके नयन देख खटके, भ्रमित झूठ भटके नयन देख खटके। निश्चित तौर पे झूठ को भटकना ही चाहिए और सत्य की सत्ता को स्थापित होना ही चाहिए। मीना जी की इस पुस्तक में हिंदी के तमाम छंदों में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, कि प्रेम और करुणा के साथ साथ भक्ति भाव की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति देखने को मिल जाती है। एक स्थान पर आपने शिष्या छंद में देखिए माँ दुर्गा की कितनी शानदार स्तुति की है। मैं आपके साथ साझा करता हूं वो 4 पंक्तियां कि माँ की मीठी वाणी है, माँ की मीठी वाणी है, दुर्गा तो कल्याणी है, माँ की मीठी वाणी है, दुर्गा तो कल्याणी है, अम्बे है माँ काली भी, अम्बे है माँ काली भी, माता जोता वाली भी, माता जोता वाली भी, माँ की मीठी वाणी है, दुर्गा तो कल्याणी है, अम्बे है माँ काली भी, माता जोता वाली भी। कितना प्रगाढ़ भक्तिभाव हमें इन 4 पंक्तियों में दिखाई देता है। साथियों, कवि का हृदय भी एक अथाह सागर की तरह होता है। मैंने महसूस किया, चूंकि मैं भी कविता करता हूं, उसमें प्रेम, करुणा, भक्ति और न जाने तमाम कितने कितने सद्भावों के रत्न छुपे रहते हैं। मीना जी के हृदय सागर के प्रेम भाव के ये प्रमाणिका छंद में उन्होंने एक मोती देखें आप, उनके हृदय सागर में जो प्रेम भाव का मोती छुपा है उसको प्रमाणिका छंद में देखिए कितने प्यार से अभिव्यक्त किया है उन्होंने कि उदास में निहारती पिया तुम्हें पुकारती, उदास में निहारती पिया तुम्हें पुकारती, वसंत की उमंग है, बजे पिया मृदंग है, बजे पिया मृदंग है। बार बार जी चाहता है इन 4 पंक्तियों को पढ़ने का। प्रेम भाव का मोती जो हमने उस सागर से निकाला, उनके हृदय सागर से। उदास में निहारती पिया तुम्हें पुकारती, वसंत की उमंग है, बजे पिया मृदंग है, बजे पिया मृदंग है। मीना जी की सभी छंदबद्ध रचनाएं हृदय को छूती हैं और कविता की सार्थकता भी तभी है जब वो सीधे किसी के दिल में उतर जाए और सामने वाले को, श्रोता को, पाठक को आह या वाह करने के लिए विवश कर दे। वहीं एक कवि या रचनाकार का जो लेखन है, काव्य सृजन है, वो सार्थक हो जाता है। ये सभी रचनाएं जो मैंने पढ़ी उनमें मैंने महसूस किया कि रचनाओं की सभी की भाषा बहुत सहज और सरल है। और एक खास बात जो इस पुस्तक की मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि हर रचना से पहले, हर छंद से पहले उस छंद का विधान, उस छंद की मापनी को अंकित किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं आमतौर से ऐसी काव्य पुस्तकों में मैंने ये चीजें आमतौर से नहीं देखी। तो ये इस किताब की खूबी है जो इसको पठनीय बनाती है। और इसका जो पुस्तक को बहुत ही आकर्षक डिजाइन किया है, आकर्षक रूप से डिजाइन किया है। निश्चित तौर पे इसके लिए जो इस पुस्तक का, इस किताब का संपादक मंडल है वो बधाई का पात्र है। मैं यही कामना करता हूं कि श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी की ये काव्य कृति साहित्य जगत में बड़े स्नेह से पढ़ी और सराही जाए और मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं ताकि वो इसी तरह साहित्य सृजन कर समाज को दिशा, नई रोशनी देती रहें। धन्यवाद। और साथियों, अंत में फिर से यही आपसे अनुरोध रहेगा कि चैनल पर आएं। अगर पहली बार चैनल पर आप आ रहे हैं तो कृपया चैनल का सब्सक्राइब ऑप्शन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर से सब्सक्राइब बटन या ऑप्शन दबाने की जरूरत नहीं है। और जो अच्छे साहित्य में, अच्छे सृजन में, पुस्तकों की समीक्षा में, कविता शायरी में आपके दोस्त लोग, आपके सहकर्मी और बंधु बांधव रुचि रखते हैं, उनको कृपया फॉरवर्ड करें और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करें।
नमस्कार। शीघ्र ही अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मैं रूबरू होऊंगा, आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए